मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू फर्स्ट ऑफ ऑल। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि शिलोंग से आना और यहाँ Yeah. आकर इतनी बड़ी अचीवमेंट पाना, Yes. इंडियाज़ बेस्ट डांसर सीजन 4 का विनर होना, ये जब ट्रॉफी उठाई, क्या कितना ब्लेस्ड फील कर रहे थे फर्स्ट ऑफ ऑल, उस बारे में कुछ बताइए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। एंड जब मैंने ये ट्रॉफ़ी हाथ में लिया तब मैं बहुत ब्लेस्ड फील कर रहा था, क्योंकि मुझे ये जो मोमेंट था ये मुझे लाइक जीना था। लाइक ये एक मोमेंट मैं सोचते रहता था, लाइक सपने देखता था कि मेरा भी एक ऐसा मोमेंट हो कि मैं बहुत बड़े से स्टेज में खड़ा हूँ एंड मेरे हाथ में एक ट्रॉफ़ी है। एंड सेम वो मोमेंट मेरे साथ हुआ है। सो मैं बहुत ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ। जो चीज़ मैंने मैनिफेस्ट की थी वो हो गई। टॉप 12 से टॉप 5, टॉप 5 से टॉप 2, Yes. यहाँ तक का सफ़र, उसके बाद आप विनर बने। अब विनर तो बन ही चुके, बट आप अगर विनर नहीं होते तो आपको क्या लगता है कौन था विनर? हाँ, सो टॉप 12 से लेके टॉप 2 तक का जर्नी बहुत मस्त था। बहुत मज़ा आया मेरे को। थोड़ा सा चैलेंजिंग था मेरे लिए, पर वो चैलेंज में भी एक मज़ा था। सो बहुत मज़ा आया मुझे ये जर्नी, आईवीडी का जितना जर्नी था टॉप 12 से लेके टॉप 2 तक, मुझे बहुत मज़ा आया। एंड ये जो ट्रॉफ़ी है, अगर मैं विनर नहीं बनता ये ट्रॉफ़ी का, सो मेरे लिए एक ही विनर है, वो है नेपो भैया। मैं अभी जीता हूँ पर फिर भी मेरे दिल में एक ही नाम है, वो है नेपो भैया। क्योंकि उनसे भी मैं बहुत इंस्पायर हुआ हूँ। उनके भी मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, बैटल्स देखे, बहुत सारी चीज़ें सीखी है। हम जब फर्स्ट टाइम मिले थे तब भी वो मुझे सिखा रहे थे। सो मुझे अभी भी याद है। एंड अभी भी मैं चाहता हूँ कि लाइक अगर मैं विनर नहीं बनता तो वो ज़रूर विनर बनते। तो आप कब से डांस सीख रहे हो, और अपनी नानी का भी आपने कई बार जिक्र किया, उनके बारे में भी कुछ बताइए। हाँ, सो जो मेरा डांस का जर्नी था वो 2015 से चालू हुआ है। एंड जो मेरा जो जर्नी था उसमें मेरे नानी का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने ही मुझे पुश किया है डांस पे, एंड वो पुश के कारण वो डांस में मैं कनेक्ट हो पाया हूँ। एंड मेरी नानी भी मेरे लिए बहुत मेहनत करती है। लाइक वो कभी मुझे टोकती ही नहीं है। अगर मैं ज़्यादा प्रैक्टिस करता हूँ या लेट नाइट घर आ रहा हूँ तो मुझे कभी टोकती नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि मैं जहाँ पर भी रहूँगा मैं क्लास के अंदर ही रहूँगा, स्टूडियो के अंदर ही रहूँगा एंड उधर ही प्रैक्टिस करते रहूँगा। सो वो मुझे कुछ नहीं बोलती, बस मुझे यही बोलती है कि तू इतना मेहनत कर रहे, एक ना एक दिन तुझे फल ज़रूर मिलेगा। आईवीडी में आप आ रहे थे, तो इसके पहले आपने किसी कहीं और ऑडिशन दिया था कुछ? आईवीडी से पहले लाइक मैंने ऑडिशन नहीं दिया था कहीं पर भी। उससे पर एक साल पहले मैंने दिया था एक शो पर, एंड उस शो में मैं सेमीफाइनल्स तक पहुंचा था। एंड उसके बाद मैंने ऑडिशन नहीं दिया, एंड मैंने कभी सोचा नहीं था कि उसके बाद मैं ऑडिशन दूंगा। उसके बाद मैंने बस ये सोचा था कि मैं ट्रेनिंग करूंगा एंड दूसरे दूसरे बैटल्स, अंडरग्राउंड बैटल्स होंगे, वहाँ पर compete करूंगा। पर उसी टाइम इंडियाज़ बेस्ट डांसर का ऑडिशन आया। सो मेरे मम्मी एंड मेरे नानी ने बस यही बोला था कि एक बार ट्राई कर ले, क्या पता हो जाए। सो उनको सुनकर मैंने ऑडिशन दिया एंड मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो आपके लिए ऐसी ही कोई इम्पोर्टेंट और अच्छी बात है जो आप हमेशा अपने साथ रखेंगे? या सो जो लगातार 8 हफ्ते मैंने 30 लाए हैं। जितनी बार मैंने 30 लाए हैं उतनी बार मेरे लिए ही वो कंपटीशन बढ़ चुकी है, क्योंकि वहाँ तक मुझे ऐसा लगा था कि जो कंपटीशन है वो दूसरे कंटेस्टेंट से नहीं है, वो मेरे से ही है। क्योंकि इतने बार 30 लाने के बाद तो जजेस का एक्सपेक्टेशन भी बहुत बढ़ जाता है। सो वो एक्सपेक्टेशंस को बरकरार रखने के लिए मैंने डबल मेहनत की, बहुत सारे स्टाइल्स सीखे शो के अंदर। रক্তিम सर ने मुझे सिखाया है। सो जो आईवीडी का जो मेमोरी है वो बस ये है कि जितने भी मोमेंट्स मैंने बनाए हैं दूसरे कंटेस्टेंट्स के साथ वो मेरे दिल में रहेंगे अभी तक। जी, अभी अगर मैं कहीं पर भी जाऊंगा ना, मेरे माइंड में, मेरे दिल में बस वो मोमेंट ही रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये ट्रॉफ़ी ही मेरा ये ट्रॉफ़ी के बाद मेरा एक दूसरा दरवाज़ा खुल चुका है। सो बस मुझे उस दरवाजे के अंदर घुसना है एंड वो दूसरा मोमेंट भी जीना है। रेमो सर, उनसे Yes. आपकी काफ़ी सारी बातचीत हुई, आप Yep. उन्होंने अप्रिशिएट किया और ऑफर भी किया है, प्लीज़ उस बारे में कुछ बताइए। यस, हाँ। सो रेमो सर बस एक ही बात कहते जब भी वो मुझसे मिलते हैं कि उनका मैं एक फेवरेट डांसर हूँ, उनको मेरा डांस स्टाइल बहुत पसंद है। एंड उन्होंने मुझे जब उन्होंने मेरा परफॉर्मेंस देखा था, जब वो इंडियाज़ बेस्ट डांसर में आए थे, उन्होंने जब मेरा परफॉर्मेंस देखा था तो उन्होंने बस एक ही बात कही थी कि
इस शो के बाद अगर ये शो ख़त्म होता है तो प्लीज़ मेरे पास आना, हम एक मूवी बना रहे हैं, उस मूवी में वो मुझे काम देंगे। सो वो काम के लिए लाइक ये जो ऑफ़र है रेमो सर से, ये मैंने एक सपना देखा था, क्योंकि उनके बहुत सारे मूवीज़ मैंने देखे हैं। तो जब मैं वो मूवीज़ देखता था, ABCD 1, ABCD 2, स्ट्रीट डांसर, सो वो जब देखता था तो ऐसा लगता था कि वो मोमेंट में अगर मैं भी होता तो लाइक जो मेरे पैरों में जो प्रॉब्लम थी, एंड आज इंडिया मेरे पैरों के लिए ही मुझे जानते हैं। सो जब मेरे पैर की जो प्रॉब्लम थी, वो मेरे नानी के ब्लेसिंग्स एंड उनकी हिम्मत के कारण ही ठीक हुई है। और जितनी भी जर्नी में थी तो मेरे नानी ही मुझे सपोर्ट की है। एंड इस स्टोरी को सुनकर मेरे डांस को देखकर, मेरे स्टाइल को देखकर मेरे स्टेट के लोग बहुत इंस्पायर होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोग से इंस्पायर होंगे एंड उनके अंदर भी एक होप आएगा कि कुछ भी चीज़ तुम्हें रोक नहीं सकती, बस अपने अंदर हिम्मत होनी चाहिए। काफ़ी सारे ड्रीम आपकी और Yes. होंगी, तो उन ड्रीम में से कुछ आप बताना चाहेंगे? यस, जो मेरा एक ड्रीम था, वो ये ट्रॉफ़ी, वो मुझे मिल चुका है। अब जब ये ट्रॉफ़ी मिला है तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी मेरे सारे ड्रीम्स हैं वो भी मेरे पूरे होंगे। पहला ड्रीम तो पूरा हो गया है, दूसरा ड्रीम ये है कि मैं अपने फैमिली को और स्ट्रगल वे में नहीं देखना चाहता हूँ, उनको बस हैप्पी फैमिली की तरह रखना चाहता हूँ। कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, सो मेरे फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, मेरे जितने भी दोस्त लोग हैं जिसके साथ मैं प्रैक्टिस करता हूँ, जितने लोग से मैं मिलता हूँ, वो सब खुश हैं। उनसे मिलने मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, उनसे पर्सनली मिलना, उनके वो फेस पे खुशी देखना मेरे लिए। जितने भी होप थे लाइक वो लोग भी मेरे से बहुत इंस्पायर हुए थे। जब भी हम लोग मिलते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वो लोग बस एक ही चीज़ बोलते हैं कि लाइक जब भी स्टीव को देखता हूँ एक अलग सा फीलिंग आती है। सो वो सारी चीज़ें जब मैं सोचता हूँ, फ्लैशबैक में जाता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ब्लेस्ड फील करता हूँ कि वो ये जर्नी से यहाँ तक पहुँचना बहुत लाइक मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। यस, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि थैंक यू सो मच, इतना सारा प्यार, इतना सारा सपोर्ट के लिए, इतना लाइक जितने भी मेरे जर्नी हुई है इंडस बेस्ट डांसर में, आप लोग मेरे पीछे खड़े थे, आप लोग मुझे पुश करते थे, लाइक मुझे हाइप देते थे। सो वो सब हाइप एंड प्यार के लिए थैंक यू सो मच, एंड आगे भी मुझे इतना ही प्यार दीजिए।